नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। पप्पू यादव बगैर टिकट के खुद उम्मीदवार खुद को घोषित कर चुके हैं और नामांकन भी कर दिया। पूर्णिया में इंडिया अलायंस की सीट आरजेडी के खाते में है और उम्मीदवार जेडीयू की बागी बीमा भारती हैं। कांग्रेस पूर्णिया लोकसभा सीट पप्पू यादव को दिलवा पाने में असफल रही, लेकिन पप्पू यादव खुद को असफल नहीं होने देना चाहते, लिहाजा उन्होंने जो कदम उठाया उससे इंडिया ब्लॉक की हालत पूर्णिया में ये मानकर चलिए कि ऐसी हो गई है, इधर कुआं और इधर खाए। अब सवाल ये बना हुआ है कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के तहत में यह सीट खाते में गई है आरजेडी के, अलायंस के तहत में आरजेडी के खाते में यह सीट है और उम्मीदवार हैं बीमा भारती। तो ऐसे में सवाल यह बना हुआ है कि एक तरफ जब गठबंधन के तहत भी बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा गया तो फिर पप्पू यादव अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। सवाल तो कई बने हुए हैं लगातार। सवाल यह भी कि अब पप्पू यादव टिके रहेंगे या फिर बीमा, आखिरकार होने क्या वाला है। और अगर इसी तरीके से आरजेडी का भी प्रत्याशी रहता है और पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में रहते हैं तो इसका फायदा किससे मिलेगा, ये कई बड़े सवाल बने हुए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए, कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के लिए पप्पू यादव की नॉमिनेशन को अमान्य घोषित किया। कांग्रेस ये कह रही है कि नामांकन जो है वो कांग्रेस का ना मानिए, मतलब ये जो नामांकन है पप्पू यादव का वो कांग्रेस का मत मानिए। सीट बंटवारे में पूर्णिया की लोकसभा सीट आरजेडी के खाते में गई है, लिहाजा गठबंधन के तहत कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतर सकता। लेकिन दूसरी ओर पप्पू मानने के मूड में नजर नहीं आते। वो जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें गले लगा लें। चर्चा के लिए पीयूष शर्मा हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी, ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ में रहेंगे। सभी का एक बार स्वागत है और चलिए चर्चा की शुरुआत इस वक्त करें ज्योति कुमार के साथ में। ज्योति जी, आप तो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से नहीं है नामांकन और कांग्रेस का नामांकन इसको ना माना जाए, लेकिन पप्पू यादव तो अड़े हुए हैं, फिर आगे क्या होगा? देखिए पूजा जी, जब आप अलायंस की बात करती हैं और जब हम लोग कोई भी पार्टी अलायंस की बात करती है तो वो पार्टियों के बीच में अलायंस होती है, किसी व्यक्ति विशेष के बीच में अलायंस नहीं होती है। अब पप्पू यादव ने पार्टी ज्वाइन किया है और जब पार्टी ज्वाइन किया तो उसके बाद उनको पार्टी का जो एक नियम है, उस हिसाब से उनको चलना चाहिए। और जहां तक कल नामांकन की बात है उस पर आप सवाल कर रही हैं, वो वाजिब सवाल है, जो सवाल बिल्कुल सब लोगों के ध्यान में, एंकर के ध्यान में, जर्नलिस्ट के ध्यान में आएगा। लेकिन जो हमारे प्रदेश के कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि कल का ही, आज का ही उनके बयान भी है, कल का ही बयान है, जिसमें उन्होंने बताया कि गठबंधन में ये सीट आरजेडी को गया हुआ है, वो कांग्रेस को नहीं गया है, इसलिए उनके नामांकन को कांग्रेस का नामांकन नहीं माना जाएगा। तो इस पर पप्पू जी को देखना चाहिए और समझना भी पड़ेगा, क्योंकि जो अलायंस का जो रीत है, जो एक धर्म है, उसको तो किसी को भी मानना पड़ेगा, किसी भी कार्यकर्ता को भी मानना पड़ेगा। ज्योति जी, मैं तो अभी आगे कल हमारे यहाँ एक और जवाब दीजिएगा। जब वो फिर गठबंधन का धर्म नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब वो पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं, और जो पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है फिर उनके खिलाफ में एक्शन होता है। अगर पप्पू यादव अपनी जिद पर अड़े रहे तो पार्टी कोई एक्शन लेगी क्या? पूजा जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको कि जब पार्टियां जब अलायंस होती है तो इंडिविजुअल के साथ नहीं होती है, और जब अगर वो इंडिविजुअल अलायंस जाकर नामांकन करते हैं तो इसका मतलब पार्टी के लाइन से बाहर जाते हैं, और पार्टी के लाइन से जब बाहर जाएंगे तो इस पर जो अनुशासन समिति बैठी है, डिसिप्लिन जो हमारी कमेटी बैठी हुई है, उस कमेटी में हमें लगता है जो बात होगी वो हाईकमान की बात है, उसमें हम प्रवक्ताओं की भूमिका नहीं है। मैं वस्तुस्थिति से केवल अवगत करा सकता हूँ। पीयूष शर्मा जी, पप्पू यादव की मौजूदगी से मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा,
इस त्रिकोणीय मुकाबले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि पूर्णिया में हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि पूर्णिया के सांसद एक जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं और लगातार 2 बार से संतोष कुशवाहा जी ने चुनाव लड़ करके मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके और विजयी हुए हैं। और इस बार फिर हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो हैट्रिक लगाएंगे और संतोष कुशवाहा जी पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीतेंगे और एनडीए के खाते और एनडीए वहां पूरी तरह से मजबूत है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं पूजा जी, जिस प्रकार से पप्पू यादव जी के साथ कांग्रेस ने काम करने का काम किया है, विश्वासघात करने का काम किया है, एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना चाल चरित्र को उजागर करने का काम किया है। आज कांग्रेस की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और कांग्रेस इस बात को आज प्रमाणित कर दी कि हमारी विश्वसनीयता अब कुछ नहीं है। ज्योति जी, चार बार से लोकसभा का सदस्य पप्पू यादव कोई छोटे नेता नहीं। पप्पू यादव ने 4 बार लोकसभा चुनाव जीतने का काम किया है। आखिर क्या मजबूरी हो गई कि 1 सप्ताह पहले पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी को कांग्रेस में विलय करने का काम किया और आज वो टिकट से वंचित हो चुके। इसका मतलब तो स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस बिहार में कांग्रेस का आला कमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के कहने पर ही इनके आला कमान में पप्पू यादव को टिकट से वंचित करने का काम किया और बीमा भारती को टिकट देने का काम किया। मेरा स्पष्ट मानना है पूजा जी कि कांग्रेस की विश्वसनीयता, पहले भी कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं रही है, पप्पू यादव प्रकरण में कांग्रेस ने पूरी तरह से। ज्योति जी इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं। ज्योति जी। पूजा जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप ये चाल चरित्र की बात करते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं उनसे कि आप इसी बिहार में तीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक कैबिनेट मिनिस्टर का इन्होंने टिकट काट दिया? क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि अश्विनी चौबे का टिकट क्यों काट दिया? वो तो जीते हुए थे, वो तो काम कर रहे थे। क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई कि आपने अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया, अजय निषाद का टिकट काट दिया मुजफ्फरपुर से? तो आपको चाल चरित्र अपने भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आती है? और आपको दूसरे, आप लोगों को गुमराह करना बंद करें, इस देश की जनता को और बिहार की जनता को। आप अपने पर क्या आप ये नहीं मानते कि इस मुकाबले के त्रिकोणीय होने से फायदा जाहिर तौर पर किसी एक पार्टी को जा सकता है? पूजा जी वो विषय दूसरा है, क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक और पप्पू यादव का वोट बैंक का जब यूज करते हैं, चाल चरित्र की बात करते हैं, तो इनको अपने 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 अंदर देखना चाहिए। आप कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्री हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है या तो वो मंत्री काम नहीं किया, या तो मंत्री वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, या तो समाज को धोखा दे रहा था। इसका मतलब तो यही है ना। तो आप बताएं कि क्या कारण थे? आप अपने चरित्र की बात नहीं करते हैं और आप लोगों को गुमराह करते हैं, बिहार के लोगों को, हमारे सीधे साधे लोगों को, मासूम लोगों को, जो 70% हमारे गांव में रहते हैं। जल्दी से इस पर रिएक्शन, मुझे आगे बढ़ना है। जल्दी झूठ बोलकर आप लोगों का वोट लेते हैं। एक भी काम आपने नहीं किया, एक भी आपने बिहार के लोगों का काम नहीं किया। आपने स्पेशल दर्जा देने का कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। करके बात करेंगे तो चर्चा हो पाएगी बेहतर। अगर ऐसे बात करेंगे तो खिचड़ी पकेगी और फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वो तड़का लगा के खाने वाली खिचड़ी नहीं है, ये बातों की खिचड़ी होगी तो समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता जो अभी बताने का काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री का टिकट काटकर एक नई जिम्मेदारी, एक नए किसका टिकट कटा, किसका टिकट नहीं कटा, ये दोनों पार्टी इसके अंदर में उस पर नहीं जा रही फिलहाल। मेरा सवाल यह है कि पप्पू यादव की मौजूदगी से पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबले से बीजेपी अपने लिए कहां स्थिति मान रही है? क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि वहां पर उनका अपना वोट बैंक नहीं है। पूजा जी मैंने पहले स्पष्ट कहा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूर्णिया में मजबूत है। एक लोकप्रिय सांसद वहां मौजूद है एनडीए के पास। कौन पप्पू यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, बीमा भारती जी चुनाव लड़ रहे हैं, वह उनका निजी मामला है, यह कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का मामला है। लेकिन इतना तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने पप्पू यादव के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, ठीक है, वहां पूर्णिया की जनता बीमा भारती को जरूर इसका जवाब देगी, लालू प्रसाद यादव को जरूर इसका जवाब देगी। पूजा जी आखिर क्या हो गया? एक तरफ पप्पू यादव के प्रति संवेदना है आपकी, पप्पू यादव के प्रति संवेदना है आपकी? पूजा जी एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी से पप्पू यादव जी रात्रि। प्रोफेसर विनीत, आप क्या मान रहे हैं? त्रिकोणीय मुकाबले का फायदा किसको होता देख रहे हैं? पूजा जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून।
आशा है कि मेरी आवाज आ रही होगी जी जी, आपको। ठीक से आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार जी, अभी कांग्रेस के प्रतिनिधि हाय तौबा मचा रहे थे और बात अभी चाल चरित्र और चेहरे की हो रही थी। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के नेता, नेतृत्व और नियत भी इनकी नापाक है। 2015 की पार्टी को इन्हें विलय करा लिया, और क्या बिना पप्पू यादव कोई प्रॉमिस लिए हुए, कोई वादा लिए हुए पार्टी को विलय करा सकते हैं? ये तो मानने वाली बात नहीं है। अंदर खाने से बात निकल के आ रही थी कि भाई उनको सीट बिल्कुल कंफर्म था, पर यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी का हंटर चलता है और उनको कांग्रेस को दो सिचुएशन दिया जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं या तो मुझे रखिए, नहीं तो पप्पू यादव को जी के रखिए। और बिहार में जो कांग्रेस बिल्कुल स्पाइनलेस, जो रीढ़ विहीन हो चुकी है, उन्होंने क्या किया? पप्पू यादव को दरकिनार कर दिया। अब पूजा जी आपके सवाल पे आते हैं। स्वाभाविक है, ऐसे भी बिहार की 40 सीट पे हम जीतने वाले हैं, खड़ा कोई भी हो। पप्पू यादव जी के साथ गलती किया है इन्होंने। जहां तक पूर्णिया चुनाव जीतने की बात है, तो एनडीए जो जदयू के उम्मीदवार वहां पे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। त्रिकोणीय हो या चतुर्कोणीय हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा उम्मीदवार जो है वो जीत रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव से चुनाव नहीं जीते, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस का गढ़ ये जगह नहीं रही? नहीं, बिल्कुल पूजा जी, पप्पू यादव 5 बार के सांसद रहे हैं, 2-3 बार उन्होंने पूर्णिया से भी जीत दर्ज की है। कांग्रेस का तो बिल्कुल भी सुपड़ा साफ है, बिहार में कोई जनाधार नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस के पास जनाधार होता तो लालू प्रसाद यादव की बात नहीं आप सुनते। ये मान रहे हैं कि पप्पू यादव स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, एनडीए के उम्मीदवार के सामने पप्पू यादव टक्कर तो देते हैं, नजर आएंगे? मुझे लगता है कि बीमा भारती टक्कर नहीं देंगी, पप्पू यादव ही अपोजिशन में हमारे रहेंगे। ज्योति जी, जवाब दीजिए इस बात का। बीमा भारती की मौजूदगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी। जिन पप्पू यादव के साथ में आप लोग आए, उनकी पार्टी का मर्जर हुआ आपके साथ में, आप उनके हक की बात नहीं कर पाए, दबाव में हैं आप आरजेडी के? दबाव में नहीं है, बिल्कुल दबाव में नहीं। दबाव में तो भारतीय जनता पार्टी जो अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है, ये वो है। ये तो वो लोग हैं इतने डरे हुए हैं कि इनको जीतने के लिए नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के साथ मिलना पड़ गया। ये तो वो पार्टी है जो बिहार में स्पेशल दर्जा का मांगते मांगते थक गए, लेकिन अभी तक ये दे नहीं पाए। आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, आप क्यों इतनी परेशानी हो रही है? केवल इसीलिए परेशानी होने, आप अपने अश्विनी चौबे का टिकट काट देते हैं, आप अपने अजय निषाद का टिकट काट देते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होती है। आप बिहार की जनता को समझते हैं कि मूर्ख है, बेवकूफ है, आप उनको समझ नहीं पाती हैं, और ये लोग समझ नहीं पाते हैं। आप अगर आपको परेशानी नहीं है, आपको पूर्णिया सीट पर परेशानी हो रही है। ज्योति जी, एक बात बताइए, एक सेकंड सुनिए ना सर, एक सेकंड सुनिए। प्रोफेसर विनीत सिंह ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि अगर कोई आपके साथ आ रहा है तो जाहिर तौर पे पहले बात हुई होगी ना, और ये तो पप्पू यादव का पहले से तय है कि वो पुणे से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जब आपके पास आए होंगे तो जाहिर तौर पर पूर्णिया की बात हुई होगी, और आप लोग भी तो पूर्णिया के लिए उनके नाम की पैरवी कर रहे थे ना। बात नहीं बनी वो बात और है, लेकिन इस बात को कबूल करना होगा ना आप लोगों को कि ये कहकर तो वो आए होंगे आपके पास और आपने पैरवी की, लेकिन बात नहीं बन पाई। पूजा जी, एक बात को मुझे आप तो बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप एक बात मुझे बताएं, अगर उन्होंने आए हमारे पार्टी में विलय किया, तो ये तो दो नेताओं के बीच में बात हो गई। ये प्रोफेसर साहब को कैसे पता चला? इनको कैसे पता चला? और इनकी आशंकाएं और वो बातें कैसे आ गई? वो पार्टी को मजबूत करने आए होंगे, कुछ और विषय रहा होगा, टिकट के लिए ही आए, ये बात इनको कैसे पता है? ये तो हमारी पार्टी जानती होगी या पप्पू यादव जानते होंगे। बट वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े या न लड़े, इनकी परेशानी क्यों है? मैं ये समझना चाहता हूँ। केवल इसलिए से परेशानी है कि यहाँ पर 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन को आएगा, और इसका असर सरकार बनाने में 2024 में आएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी को हार देखना पड़ेगा। और उनका सबसे बड़ा डर यही है कि अगर बिहार में कम हो गए तो 270 से नीचे आ जाएंगे। और जितनी अनियमितताएं होती हैं, हुई हैं, जितनी इकोनॉमिक इरेगुलरिटीज हुई हैं, नौकरी कहा गया, 2 करोड़ नौकरी बोलकर इन्होंने एक नौकरी नहीं दिया। लेकिन एक हकीकत है ना कि जो सरकारी नौकरियां आपस में लड़ते हैं, खाली है, रेलवे में 1,30,000 नौकरियां खाली है, उनको भर नहीं पाए। आप क्या मुंह दिखा कर आएंगे? बिहार में 2 लोगों की लड़ाई का फायदा हमेशा तीसरे शख्स को ही होता है।
मुझे बताएं, क्या महिलाओं के साथ मणिपुर में इतनी ज्योति घटनाएं जी, हो गई? आप सुन पा रहे हैं क्या? आपको ज्योति बनारस जी, आप में सुन पाते हो? क्या सवाल का जवाब बोलेंगे? दीजिए। बिहार में दो क्या लोगों की बोलेंगे? लड़ाई में कल हमेशा ये जमुई मुनाफा की बात किसको कर होता रहे है? थे। तीसरे मैं आदमी को जमुई की होता है बात कि कर नहीं रहा था। होता? मैं सुनो, आप पूजा जी एक बात सुनो, ये जमुई में एक बात कर रहे थे कि मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, टूरिज्म मेरे स्पॉट की सवाल बात का कर जवाब न रहे देकर थे, आप मॉइस्ट इधर-उधर की टूरिज्म सारी की बात बातें कर कर रहे रहे थे हैं। आपकी और ये सारी बोल बातें रहे थे वैलिड होंगी, आप मॉइस्ट जो पॉइंट टूरिज्म रख रहे जितने हैं। यूथ है वापस आ रहे हैं। पर मेरे वापस सवाल आके का कहाँ जवाब जा दीजिए रहे ना। हैं? जब आप आपकी रेलवे में बातें नौकरी आपके नहीं लिहाज दिए, से सही 1 तौर लाख पर बहुत 30,000 जरूरी खा होंगी। लिए, पर आपके मेरे पास सवाल 2 का करोड़ जवाब दीजिए ना आपने ज्योति जी। जो प्रॉमिस किया था। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते मैं कि पूछता हूं, आप गठबंधन में पूजा जी हैं? मैं पूछता हूं कि ये एक क्या बात, बोल एक कर सवाल का आएंगे? जवाब दीजिए। उन्होंने बोला पप्पू था यादव किसानों की का एंट्री से आय बीमा 2 भारती दुगना के लिए कर देंगे। परेशानी क्या बढ़ेगी मिला कि नहीं दुगना है? बढ़ेगी? नहीं मिला। महिलाओं अगर को इंडिया सुरक्षा मिली? गठबंधन नहीं पूरी मिली। ताकत आप के साथ बताएं में ना, सीट पर चुनाव लड़ती क्या बोलकर तो बिहार आपके में जीतने के वोट चांसेस मांगेंगे? बढ़ जाते। हमको ये लेकिन बताइए, जब आप ही क्या के दो लोग स्पेशल आपस में पैकेज लड़ेंगे तो मांग किसको से होगा मांगते फायदा? यहाँ इसका की जवाब जनता दीजिए थक ना। गई लेकिन नहीं दे पाए, तो वोट आखिर क्या मांगेंगे? अपनी नाकामियों पर वोट मांगेंगे? राम राम पूरे देश के राम हैं, 140 करोड़ जनता पीयूष की शर्मा राम है, जी, हमारे भी राम एक है। मैं सेकंड सर। ट्रेन में बैठा हूँ, राम भगवान पीयूष को शर्मा पूजा जी, करके बैठा हूँ। ये पूछे कह रहे प्रवक्ता से हैं जो आए कि बीजेपी आप के, लोग अभी हैं राम भगवान का परेशानी पूजा में। करके बैठे हैं? इनके तो दोनों बच्चे, मैं कैंडिडेट तो बड़े पूजा स्ट्रांग करके हैं। भी ट्रेन में बैठा हूँ। आप बताओ मुद्दों के ये कारण लोगों इंडिया को, अलायंस हमारे इंडिया अलायंस सीधे चिल्ला रहे साधे हैं। लोगों को, बिहार के लोगों को गुमराह कर वोट लेना चाहते हैं। न नौकरी देना है, न किसानों का सुनना है, ज्योति न जी, महिलाओं को सुनना एक है। सेकंड रुकिए। आपको मैं दावे के रुकिए साथ कह ज्योति जी, सकता हूँ एक कि इस सेकंड बार रुकिए। इंडिया गठबंधन रुक बिहार जाइए में एक सेकंड सर। पीयूष शर्मा, 40 सीट जीतेगी। पूजा जी 70 सालों तक जिस कांग्रेस ने देश को ठगने और लूटने का काम किया, उनके प्रवक्ता इस तरह की भाषा बोले, विकास की बात करें, देश में जन कांग्रेस ही है कल्याणकारी कि कार्यों की बात जितनी भी करो, बड़ा चीजें दुख बनी है होता है। इससे 70 लेकर साल इतनी, में और सर जिस देश सुनिए, को कहां से ये कोई कहां राजनीतिक भेजने का भाषण नहीं कांग्रेस चल ने रहा काम है। करने ये आप का लोग काम अपनी किया। कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, इस विकास की तरह से बात प्रचार करें। चल रहा है अरे, कि ये हम इनके लोग घोटाले मैं पर पर्टिकुलर सीट के बारे में बात करें, मुझे लगता है कि आप लोग को उस पर बात करना चाहिए और बहुत ही लॉजिकल बात करना चाहिए। लोगों को सर प्लीज गुमराह कम मत टू द कीजिए पॉइंट। आप लोग। बोथ ऑफ पूजा जी, लोगों को कांग्रेस गुमराह के नहीं कीजिए। प्रवक्ता मुद्दे से भटक रहे हैं। कोई हाँ, मुद्दे तो से आप नहीं पूजा जी, भटक रहे बताइए ना हैं। सर। मैंने पूछा बिहार में ज्योति जी एक पूजा जी, सेकंड। पूजा जी, ज्योति जी एक सेकंड। कांग्रेस के ज्योति जी एक पूजा जी, इनसे सेकंड। सवाल पूछे, का जवाब आप बिहार दे में नहीं क्या रहे, सवाल बोल आप कर ये सुनना वोट नहीं चाह मांगेंगे? रहे हैं। बताइए आप। बस आपने अपना जो इनसे अपनी पूछे बातें कि वो बिहार बोलना में शुरू किया, सुन नहीं चार रहे हैं किसी मुद्दे को। ज्योति क्या जी हैं एक सेकंड। जिनसे जरा लोगों को टीम बोले कि ज्योति मुझे जी को वोट बोल जरा दो। सुन मैं लें एक तो बार। उनके पीयूष शर्मा 4 जी बात पूरी नाकामियों के कीजिएगा बारे में जल्दी बोलता से। हूँ कि इन्होंने नौकरी नहीं दिया, किसानों का काम नहीं, महिलाओं ये का बात रक्षा आप नहीं जनता के की। बीच करिए बताएं ना आप सर। क्या करेंगे? इन्होंने ये स्पेशल बातें आप पैकेज नहीं जनता के दिया, बीच पहुंचाइए लोग ना इसके सर। गुस्सा है। और ये बातें जिस आप तरह जनता से के बीच नीतीश कुमार पहुंचाइए जल्दी से सीट को सर। पीयूष शर्मा बनाने जी, के लिए नीतीश कुमार को कभी उधर कर देते हैं, कभी इधर कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। लोग यहाँ समझ चुकी है और भारतीय जनता सर मुझे पार्टी को आपकी आवाज नकार डाउन चुकी करनी है। पड़ेगी प्लीज। सर सुन लीजिए एक बार। पीयूष शर्मा जी, पूजा जी, मुद्दे की बात से भटक रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रवक्ता और विकास की बात जब करते हैं तो बड़ा दुख और आश्चर्य होता है। 70 सालों तक इन्होंने जिस प्रकार से देश को लूटने और बात करेंगे ठगने तो का सुनिए काम सर। किया है, सर वह सुनिए, देश की इन्होंने क्या 140 लूटा? करोड़ जनता भली भांति आप मैं 70 ये साल से मैं बात इन क्यों आरोपों करते पर हैं? नहीं जा रही सर। 140 बड़ा करोड़ लॉजिकल जनता बात भली करते हैं, पॉइंट भांति टू पॉइंट है। बात करते हैं सर। इतना टाइम नहीं है कि ये सब बातें हो। ये सब बातें तो आप लोग रैलियों में भी कर लेते हैं, जनसभाओं में भी कर लेते हैं, लोगों के बीच जाके भी कर लेते हैं। इन बातों का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मैं बड़ा क्लियरली आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। मैं पूर्णिया सीट को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। ऐसे नहीं कि पप्पू यादव स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है ना? पूजा जी, आप भी पिछली बार से चुनाव लड़कर जीत रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि इनका एक कार्ड था, वो था ओबीसी समाज की बात करना, या फिर जो जातिगत सर्वे कराया गया उसके जरिए ये ओबीसी जाति को साधने की कोशिश कर रहे थे। पूर्णिया की बात करते हैं, यहाँ पर जो ओबीसी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जो ओबीसी वोटर्स हैं। और यहाँ पर पप्पू यादव की बात करें, बीमा भारती की बात करें, तो जाहिर तौर पर इन पर उनका ज्यादा फोकस है। आप नहीं मान रहे कि दोनों की मौजूदगी एक चैलेंज पेश करेगी? कोई चैलेंज पेश नहीं है। पूजा जी, मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन बिहार में पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में हमसे थोड़ी सी चूक हुई थी, एक सीट हम हार गए थे। इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन बिहार में जीतने का काम करेगी, क्योंकि बिहार के लिए हमने कई सौगात देने का काम किया है। 1,65,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने देने का काम किया है। स्पेशल पैकेज से पूर्णिया जीतेंगे क्या? मैं विकास के नाम पर भारतीय विकास जनता के नाम पार्टी पर तो क्या स्ट्रेटेजी है? विकास के नाम पर पूछे वोट कि मांग ये रहे हैं बिहार में या फिर क्या आप बोलकर मानते हैं वोट कि और भी मांगेंगे? कई इनसे फैक्टर्स हैं 4 जो बात आपके पूछे फेवर आप। में काम कर रहे हैं? मैंने एनडीए पूरे देश में विकास के नाम पर, अपने जन कल्याणकारी कार्यों के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही है। कांग्रेस जैसी पार्टी भी, जिसका बिहार में न कोई खाता है न बही है, लोकसभा में अभी तक इनके नेता जो राहुल गांधी है 45 से अधिक चुनाव हार चुके हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज लोकसभा में देश की जनता ने इन्हें कहां
से कहां तक पहुंचा दिया। प्रोफेसर और विनी ये सिंह, बड़ी मैं बड़ी आपके पास बातें आती हूं। करते प्रोफेसर विनी सिंह, दो तीन बातें हैं खास तौर पर। ओबीसी वोट बैंक जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसी पर सबकी निगाहें हैं।
यहाँ पर चाहे बात एनडीए की हो, उनकी भी निगाह इन्हीं पर है, फिर ये दोनों जो प्रत्याशी है उनकी निगाह भी इन्हीं पर है, और बहुत खींचतान होने जा रही है, बहुत टफ फाइट रहने वाली है। क्या मान रहे हैं, नेक टू नेक फाइट है कि नहीं? पूजा जी, ऐसा है कि मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। और आप बोलेंगे कि भाई आप रैली में बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, पर यहां बोलना इसलिए जरूरी हो जाता है कि 5 साल में जो काम किया है वही काम बोलेगा। मैं फिर से कहूंगा कि लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव का टिकट काटा। वो नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव के सामने एक बड़े नेता बन के उभरे। कांग्रेस यहाँ पे पिछलग्गू पार्टी है लालू प्रसाद यादव की राजद की, इससे ज्यादा उसका कोई औकात नहीं है। अब सवाल आपका यह है कि पूर्णिया में क्या होगी। पूर्णिया में जैसा मैंने कहा, काम बोलेगा, और इसके अलावा महिलाओं लेकिन को जो सर हमने एक आरक्षण सेकंड में एक दिया चीज जानना चाह रहे हो, आपने कहा कि तेजस्वी यादव के सामने पप्पू यादव बड़े नेता बन के उभरे। वो पप्पू यादव जिन्होंने अपनी पार्टी का मर्ज भी कांग्रेस में कर दिया, और वो कांग्रेस जो खुद बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आती बिहार में, क्या वो आपको ये मानकर चले कि पप्पू यादव को अपना फेस बनाएगी बिहार के अंदर? नहीं, स्वाभाविक है, कांग्रेस नहीं बनाएगी, लेकिन हमने तो कहा फिर कि मुकाबला क्या हुआ ओबीसी में, तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच का? मैं पूजा जी में आ रहा हूं। ओबीसी में अगर आप देखिएगा तो यादव सबसे बड़ी जाति है, 14 से 15% के आसपास उनका वोट है, और दोनों तेजस्वी यादव और पप्पू यादव उसी जाति से आते हैं। तो मैंने कहा कि नेता, यादवों का नेता कौन होगा लालू प्रसाद यादव के बाद, तो तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उसके संदर्भ में मैंने ये बात कहा था। कांग्रेस यहाँ पे बिल्कुल निष्क्रिय है, उसका कोई जनाधार बचा नहीं हुआ है। पप्पू यादव पूर्णिया में थोड़ा सा फेस बचा सकते थे कांग्रेस का, क्योंकि थोड़ा सा पुराने नेता है, काम उन्होंने किया है। वो कांग्रेस ने वो भी अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर दिया है। अब होने जाना कुछ नहीं है। मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा, पूर्णिया में नंबर 2 पप्पू यादव रहेंगे, और नंबर 1 संतोष कुशवाहा ही रहेंगे, जो जदयू के जल्दी से उम्मीदवार ज्योति जी, इस बात पर आप लोगों ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। चाहते तो पप्पू यादव को अगर आप वहां मजबूती के साथ में उस सीट को दिलाने में कामयाबी हासिल करते तो आप लोगों की साख बिहार में मजबूत होती। देखिए पूजा जी, मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, ये जो इन्होंने अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये चुनाव जो है विकास पर होगा, डेवलपमेंट पर होगा। जब ये बात कर रहे हैं डेवलपमेंट पर होगा, तो हम तो जनता के पास यही जाकर बोलेंगे ना कि 5 साल पहले और 10 साल पहले सर, मेरे जो सवाल का बातें जवाब बोली तो थी, दीजिए। क्या किए या किए क्या आप नहीं, ये नहीं किए या मानते कि नहीं पप्पू किए? यादव तो की जब वहां हम पर ये मौजूदगी बात को आपकी जब साख हम को बिहार में पूर्णिया में मजबूत करें, करती? चाहे भागलपुर में करें, चाहे पटना में करें, चाहे सर, मुजफ्फरपुर आप में ये करें, मानते कि ये नहीं फिर बातें तो आपको हर लालू जगह यादव अप्लाई नाम होगी। की बैसाखी तो की मैं आवश्यकता इसमें नहीं मानता पड़ती हूं, बिहार में? और यहाँ की आप जनता अपने मानती नेताओं है। की मजबूती से अगर बात नहीं रख पाएंगे, अगर आप उनके हक की बात नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको तो सहारा ही लेना पड़ेगा ना बिहार की पॉलिटिक्स में, और आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। देखिए ना अलायंस, पूजा जी देखिए, तो एनडीए ने भी तो सहारा लिया ना, नीतीश कुमार से सहारा लिया, कुशवाहा के पार्टी से सहारा लिया, मांझी के पार्टी से सहारा लिया, रामविलास पासवान, चिराग के पासवान उनके पार्टी से सहारा लिया। ये भी तो सहारे से लड़ रहे हैं ना, तो अलायंस, दैट इज कॉल्ड अलायंस। लेकिन उसमें पलड़ा किसका भारी है? लेकिन उसमें पलड़ा किसका भारी है? देयर इज नो प्रॉब्लम व्हेन वी आर इनटू अलायंस। लेकिन उसमें पलड़ा किसका भारी है सर? क्या पूजा जी, इंडिया गठबंधन की पलड़ा भारी है, क्योंकि इनकी नाकामियां 10 साल तक केवल और चलिए केवल ठीक नाकामियां रही है। है, सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आने वाली 4 जून का तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके दावों में कितना दम है, और जनता फैसला करेगी। जनता के फैसले के आधार पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि उन्हें किसकी बात पर एतबार है और किस पर उन्हें शक।